Good evening, all of you. Today we discuss a new part of construction, tunnel construction series. ठीक है, आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम सीखेंगे ड्रिलिंग ऑफ फेस. ड्रिलिंग कैसे करते हैं. ठीक है, जो फेस की हम ड्रिलिंग करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे. तो पहले आप ये जान लीजिए कि ड्रिलिंग जो हम करते हैं वो करते किससे. ठीक है, तो ड्रिलिंग की एक मशीन होती है. ठीक है, जिसको हम बूमर बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बूमर है. ठीक है, ये बूमर है. इसमें ड्राइव जो किया जाता है वो खड़े होकर ड्राइव किया जाता है. आप देख रहे होंगे, आपको फोटो है इसमें दिख रहा होगा. और इस जब मशीन को हम प्रॉपर लोकेशन पर फिट कर देते हैं तो इसको जैक से हम जो है जैक को जो हम एक्टिवेट कर देते हैं. एक्चुअली जो है टायर्स केवल मूवमेंट के लिए होता है. टायर ज़्यादा प्रेशर बियर नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें देखिए चारों तरफ जैक लगा होता है. ठीक है, और ये जो होता है ये इसका ड्रिल बिट होता है. ठीक है, यहाँ पे आगे बिट लगा होता है और ये वाटर के हेल्प से जो है इसमें साथ में वाटर भी साथ में लगा रहता है. इसकी हेल्प से ये अंदर ड्रिल करता है. ठीक है, आपको देखिए एक फोटो और लगा हुआ है जो साइड का फोटो है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आपको 3 जो है यहाँ पे बिट दिखेंगे. और एक जो ये है आपका, ये इस पे स्टैंड होकर, ठीक है, वर्कर को स्टैंड होकर काम करने के लिए है यहाँ पे. ठीक है, एक वो प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है ये. तो इसमें एक्चुअली ड्रिल करते कैसे, मान लीजिए कि आपका देखिए आपका ये पूरा फेस है. ठीक है, इस टाइप का पूरा आपका फेस हो जाएगा. ठीक है, तो आप एक इसका पैटर्न होता है. ठीक है, जो हम उस पैटर्न पे जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे ड्रिल करते हुए चले जाते हैं. ठीक है, पूरे पेरीफेरी में. ठीक है, और ऐसे बॉटम में भी हो जाता है आपका यहाँ से. ठीक है, उसके बाद हम उसमें ब्लास्टिंग मटेरियल चार्ज करके ब्लास्ट करते हैं. तो जैसे ये आपका है, और जो ये आपका NATM में जो होता है, जो ड्रिल होता है, उसको मतलब किस हिसाब से हमको ड्रिल करना है. ठीक है, कैसे पता करेंगे कि हमको कौन सा पैटर्न ड्रिल करना है. ठीक है, सम जनरल गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग द होल पैटर्न इन NATM. ठीक है, और जनरल गाइडलाइन है क्या, वो पहला हो जाता है आपका एसेस द रॉक मास प्रॉपर्टी. जो हमारा रॉक है, ठीक है, जो हमारा रॉक है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब किस टाइप का रॉक है. ठीक है, हार्ड है, मीडियम हार्ड है, ठीक है, लूज रॉक है, तो उसके हिसाब से. दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है कंसीडर द टनल साइज एंड शेप. जो हमारा टनल है वो किस साइज और शेप का है, उसके हिसाब से हम ड्रिल होल पैटर्न डिसाइड करते हैं. ठीक है, और तीसरा हो जाता है इवेल्युएट द एक्सक्वेशन सीक्वेंस. ठीक है, एक्सक्वेशन सीक्वेंस जो होता है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं. ये 3 मेजर आपके पॉइंट है जिसके बिहाफ पे हम होल पैटर्न को डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट आपका हो जाता है, ये आपका है होल मेकिंग ऑन फेस. ठीक है, फेस पे हम होल करते कैसे हैं. तो आपका ये जो है ना, ये पूरा आपको जो है पूरा टनल का फेस रहता है इस टाइप का. ठीक है, मान लीजिए टनल का फेस है, जो येलो लाइन हमने आपको दिखाया. ठीक है, और ये आपको सेंटर लाइन है, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा. ठीक है, ये सेंटर लाइन है जो दिखाया गया है, ये सेंटर लाइन. ठीक है, और फिर इसमें जो होल है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो डिसाइड रॉक क्लास और
जो इक्वेशन सीक्वेंस पैटर्न होता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि होल का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे होल हैं और इस पर नंबरिंग किया गया है। ये नंबरिंग जो एक्चुअली क्या है, ये डिटोनेटर के हिसाब से किया गया है, मतलब कि एक सीक्वेंस डिसाइड किया गया कि पहले कौन सा ब्लास्ट होगा, उसके बाद कौन सा ब्लास्ट होगा, उसके बाद कौन सा ब्लास्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक लिखा है कि पैरेलल होल। ठीक है, ये पैरेलल होल क्या है, ये जो दो होल दिख रहे हैं ये पैरेलल है। ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे कि ये जो सारे बाकी जो होल हैं वो क्या है। ठीक है, ये जो सारे होल हैं वो क्या है, तो वो मैं आपको बता रहे हैं कि पैरेलल होल का मतलब ये हो गया कि अगर आप अलोंग द, ये तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, अलोंग द टनल बोलेंगे तो आपका जो है सिंपल सा एक होल ये गया और एक होल ये गया। ठीक है, पैरेलल होल, तो वो इसी चीज़ को बोल रहा है। ठीक है, ऐसे पैरेलल होल करेंगे। ठीक है, ये भी किस डाय का करना है, इसका भी अपना होता है, किस डाय से करना होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बगल में आप देखिए, ये यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बगल में है ये एक सेक्शन को दिखाया गया। कौन सा सेक्शन, ये आप देखिए ए सेक्शन यहाँ कटा हुआ है, इस तरह से ए सेक्शन काट दिया गया है। ठीक है, तो इस ए सेक्शन को हम बगल में दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कटिंग है ये वी कट है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ बोला कि पैरेलल होल है, तो ये जो दो होल है ये पैरेलल है, लेकिन बाकी जो होल यहाँ पे है ये सारे पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो वो एक सेक्शन ए को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको सेंटर लाइन है। ठीक है, और सेक्शन ए को अगर हम यहाँ पे जो होल किए हैं उसको हम दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए होल नंबर 1 है। ठीक है, इधर भी होल नंबर 1 है, फिर ये 2 हो जाएगा और आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये 3 और इधर ये 3, इस टाइप का आपका मान लीजिए सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि जो आपके होल हैं, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक होल किया गया और ये जाके यहाँ पे ऐसे सेंटर में मिल गया, फिर इधर एक होल किया गया, फिर ये जाके यहाँ पे सेंटर में मिल गया। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया, ऐसे होल भी जाके मिल गया। अब आपका जब दूसरा होल किया गया तो दूसरा होल यहाँ से किया गया, फिर ये इंक्लाइन होके ये आपसे यहाँ से गया। ठीक है, यहाँ से गया और ये इंक्लाइन होके यहाँ पे जाके मिल गया। ठीक है, और ये दूसरा वाला आपका होगा, यहाँ से गया, यहाँ पे इंक्लाइन होके मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम वी कट बोलेंगे। ठीक है, आपको ये वी शेप में दिख रहा है ना, इसी के हिसाब से इसको हम वी कट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अभी हम सारे पॉइंट्स इरेज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि ये जो होल है, अगर अलोंग द टनल की हम बात करेंगे तो ये होल ऐसे ट्रायंगल में गया हुआ। ठीक है, एक मिनट, ये जो होल है ऐसे ट्रायंगल में गया हुआ। ठीक है, और ये जो होल है ऐसे ट्रायंगल में गया हुआ। ठीक है, अलोंग द लेंथ की अगर हम बात करेंगे, क्रॉस सेक्शन है, अलोंग द लेंथ ऐसे गया, और बट ये जो दो होल हैं ये आपको जो है पैरेलल होल है। ठीक है, और ये इम्पटी रहते हैं, जो ये जो आपके पैरेलल होल है ये इम्पटी रहते हैं, इसमें कोई चार्जिंग मटेरियल हम चार्ज नहीं करते हैं, यानी इसमें कोई ब्लास्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये बनाए क्यों गया है, एक्चुअली ये बनाए इसलिए गया है कि ये जो आपके मान लीजिए कि ये अगर आप इतने को देखेंगे, ठीक है, तो पहले सेंटर में ब्लास्टिंग की जाती है। मान लीजिए कि ये जो चार होल हैं, ठीक है, पहले इन चारों होल को अगर ब्लास्ट किया जाएगा तो ब्लास्ट करने के बाद जो मटेरियल हमारा ब्रेक होगा, तो जब उसको स्पेस अंदर से कुछ थोड़ा सा मिलेगा तो बहुत इजीली वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये जो होल होते हैं ये इम्पटी होल होते हैं, और ये जो ब्लास्टिंग, इसके पेरिफेरी में जो किनारे से ब्लास्टिंग होता है तो इसको इजीली ब्रेक होने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको एक स्पेस मिल जाता है अंदर और इजीली ब्रेक हो जाता है। तो जब ये पूरा आपका ये मान लीजिए कि कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ये आपका जब ब्लास्ट हो जाता है, मान लीजिए पहले इतना ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है, इस दो इम्पटी होल के हेल्प से और ये ब्लास्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो उसके बाद अगला पेरिफेरी आपका
ये ब्लास्ट होगा, क्योंकि अब आपको स्पेस मिल गया है तो बहुत इजीली अब ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये स्पेस ऐसे ब्रेक होगा। तो इसी सीक्वेंस में ये सीक्वेंस वाइज ब्रेक होता है, एक बार में पूरा ब्रेक नहीं होता, एक बार में पूरा ब्लास्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, और वो जो सीक्वेंस ब्लास्टिंग होती है वो डिटोनेटर की हेल्प से होता है। ठीक है, सारे होल में चार्ज फिल कर दिया जाता है, उसके बाद वायर ला के डिटोनेटर में जोड़ दिया जाता है। तो उस हिसाब से सबका सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस से अपना ये, और वो सीक्वेंस जो होता है बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा टाइमिंग में गैप नहीं होता है, उस सेकंडों में गैप होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपली बस हमें होल का ही आपको बताना था कि होल करते कैसे हैं। ठीक है, तो मेन वही था कि मशीन क्या यूज करते हैं और पैटर्न क्या होता है, इसको हम वी पैटर्न बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है ओवरबर्डन। ठीक है, तो पहला हमारा ओवरबर्डन हो जाता है। ओवरबर्डन होता क्या है? At section BB, overburden is due to mass of rock up to section AA such that up to just above row of the hole। ठीक है, तो हम पीछे डायग्राम में जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये बोल क्या रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो ओवरबर्डन है वो है क्या। स्लाइड करके साइड में ले जाते हैं। ठीक है, रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरबर्डन, जैसे हम बोले कि ओवरबर्डन क्या होता है, तो हम अगर ये बोलेंगे कि ओवरबर्डन क्या होता है, तो अगर मान लीजिए ये सेक्शन हमारा बीबी है। ठीक है, ये हमारा बीबी सेक्शन है। थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, लाइन दिख नहीं रहा। ये हमारा जो है बीबी सेक्शन है। ठीक है, तो ये बीबी सेक्शन है, तो इस बीबी सेक्शन पे ओवरबर्डन, अगर इस लाइन पे हमने बोले तो ओवरबर्डन क्या होगा, तो इस लाइन पे जो है ये जो नेक्स्ट सिक्वेंशियल लाइन आ गया आपका होल का। ठीक है, तो यानी कि ये जो जिस पोर्शन को हम साइडेड कर दे रहे हैं, ठीक है, ये पोर्शन पूरा आपका, ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है सेक्शन बी के लिए जो है, ये पूरा पोर्शन जो है इस पूरे सेक्शन बी के लिए जो आपका ओवरबर्डन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जैसे अगर आप सेक्शन ए पे बात करेंगे, ठीक है, सेक्शन ए पे बात करेंगे तो यहाँ तक ये जो है, सॉरी, सेक्शन ए पे जो ओवरबर्डन होगा, ये जो अपना नेक्स्ट आपका जो लाइन है होल का, ये पूरा ये मास जो है, ये मास आपका जो है ये ओवरबर्डन हो जाएगा आपका सेक्शन ए के लिए। ठीक है, सिंपल ऐसे चलेगा। इस रो के लिए जो है यहाँ तक पूरा ओवरबर्डन हो जाएगा, ये वाला ओवरबर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हो वहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका हो जाता है ये पुल लेंथ। ठीक है, ये आपका पुल लेंथ है। तो पुल लेंथ क्या होता है? पुल लेंथ refer to distance between face of the tunnel excavation and nearest installed support such as rock bolt circuit। ठीक है, तो अगर हम सिंपल एक लाइन में बोले तो एक्चुअली पुल लेंथ वो होता है कि हम जब टनल एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम टनल एक्सकेवेशन कर रहे हैं, मान लीजिए तो जैसे ये आपका टनल फेस हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए ये लेंथ में आप टनल जा रहा है। ठीक है, ये लेंथ में आपका टनल जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ तक, इधर आपका एक्सकेवेशन यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब हम इसी डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे फिर इस जगह पे हम ड्रिल करेंगे, ऐसे ड्रिल करके जब इसमें ब्लास्टिंग करेंगे, इस तरह से जब हम पेरीफेरी में ड्रिल करेंगे, जैसे हमने पीछे पैटर्न बताया, ठीक है, इस तरह ड्रिल करके जब इसमें ब्लास्टिंग मटेरियल लोड करके हम इसको ड्रिल करके इसको ब्लास्ट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से आप नेक्स्ट यहाँ से लेके मान लीजिए कि यहाँ तक जो है पूरा ब्लास्ट हो गया। कलर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये पूरा पैटर्न जो है, ये यहाँ से लेके ये पूरा पैटर्न आपका, ये पूरा लेंथ आपका ब्लास्ट हो गया। तो यही जो लेंथ होगा ना, यहाँ से यहाँ तक यही जो लेंथ है आपका, यही आपका पुलिंग लेंथ है। मतलब एक ब्लास्ट में जितना एक्सकेवेशन हो जाता है, जितने लेंथ हो, उसको पुलिंग लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि वही सिंपल, उन्होंने बोला कि टनल एक्सकेवेशन, ठीक है, पुल लेंथ रिफर टू डिस्टेंस बिटवीन द फेस ऑफ द टनल एक्सकेवेशन एंड नियरेस्ट इंस्टॉल्ड सपोर्ट। मतलब ये होता है कि जब हमने यहाँ तक एक्सकेवेशन कर दिया तो यहाँ पे हमने सपोर्ट लगा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेके, ठीक है, एक्सकेवेशन फेस माने जब हमने उसको ब्लास्ट किया तो यहाँ तक एक्सकेवेशन हो गया, ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम पुलिंग लेंथ बोलते हैं। तो सिंपल आप एक वर्ड में ये जान लीजिए कि एक बार में जितने लेंथ को हम एक्सकेवेट कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, वही पुलिंग लेंथ होता है। पुलिंग लेंथ डिपेंड करता है किस पे? ये जो आपका पुलिंग लेंथ होता है, ये स्पेशली रॉक के क्लास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रॉक क्लास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और जितना अच्छा रॉक क्लास रहेगा, पुलिंग लेंथ उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और रॉक क्लास पुअर रहेगा तो पुलिंग लेंथ कम रहेगा। कैसे? रॉक क्लास अच्छा होने का मतलब, अगर रॉक हमारा पूरा पत्थर है, और रॉक क्लास पुअर होने का मतलब जो है एकदम मिट्टी टाइप का रॉक है, ठीक है। तो जब मिट्टी टाइप का रॉक है तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सकेवेशन करके और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऊपर से क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। अगर रॉक क्लास अच्छा है, मतलब पत्थर है, तो आप लंबा, एक बार में आप लंबा ब्लास्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोलैप्स होने के कोई चांसेस वहाँ पे नहीं रहते। इसलिए जितना अच्छा रॉक क्लास रहेगा उतना ज़्यादा पुलिंग लेंथ रहेगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा हम एक बार में एक्सकेवेट कर लेंगे और उतना ही हमारा काम फास्ट होगा, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा, अभी जो हमने वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। ये आपको पैरेलल कट होल, पैरेलल कट होल आपको हमने पीछे डायग्राम में एक्सप्लेन किया क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो डाया होता है पैरेलल कट होल का, वो 76 से लेकर 127 mm तक होता है, ठीक है। प्रोवाइड, अब देखिए डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिया गया, जो कि हमने पहले आपको बताया। प्रोवाइड एन ओपनिंग फॉर द ब्लास्टेड एक्सपेंडिंग रॉक फ्रॉम द सराउंडिंग होल, ठीक है। सराउंडिंग होल मतलब जैसे ये अभी हमने पीछे आपको बताया था, ये मान लीजिए पूरा फेस है, ठीक है। ये पूरा फेस है, यहीं पे आपको ये पैरेलल होल जैसे दे दिया गया। तो ये जो अगल बगल यहाँ पे, जैसे ये अगल बगल जो ये आपके होल किए होते हैं और जिसमें चार्ज किया जाता है, ब्लास्टिंग मटेरियल जिसमें फिल रहते हैं, जब वो फटता है ना, तो उसको, ये फटने के बाद कहाँ जाएगा? जब यहाँ अंदर स्पेस नहीं रहेगा तो इजीली फटने ही नहीं देगा वो। तो थोड़ा सा ये जो ओपनिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है बाई पैरेलल कट होल, तो वो थोड़ा एक्सपेंड करने में, ये जो फटने के बाद एक्सपेंड करने में हेल्प करता है और इजीली फट जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे तो ये चीज़ होगा जो पहले हमने आपको दिखा दिया। आगे आते हैं, आप यहाँ पे देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ द ड्रिलिंग होल, ठीक है। ड्रिलिंग होल की स्पेसिंग कैसे हम डिसाइड करते हैं? ड्रिलिंग होल की स्पेसिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो आप देखिए, एक होता है हमारा ओवरबर्डन, आपको जो कोई पीछे हमने बताया कि ओवरबर्डन होता क्या है, ठीक है। लेकिन उसको निकालते कैसे हैं? ओवरबर्डन क्या होता है आपको पीछे बता दिया, इसको निकालते कैसे हैं? तो इसका होता है 3.15 इंटू डी अंडर रूट स्पेसिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, SPG मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक, ठीक है। तो ये जो डी है वो डायाफोल है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव हम जब ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसमें ब्लास्टिंग मटेरियल हम फिल करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, उसी को हम एक्सप्लोसिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और रॉक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, उसके हेल्प से हम ओवरबर्डन निकाल देंगे, ठीक है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद स्पेसिंग क्या हो जाता है? स्पेसिंग हो जाता है 1 इंटू बी। ये किसके लिए होता है? ये होता है हार्ड रॉक के लिए, ठीक है। 1.25 इंटू बी ये होता है मीडियम हार्ड रॉक के लिए, और 1.5 इंटू बी ये होता है फॉर सॉफ्ट रॉक के लिए, ठीक है। कि यानी कि रॉक की क्वालिटी जितना पुअर रहेगा, यानी कि रॉक जितना सॉफ्ट रहेगा, ठीक है,
स्पेसिंग उतना ज़्यादा रहेगा। क्यों स्पेसिंग ज़्यादा रहेगा? जब आपका जो रॉक है वो सॉफ्ट है, उतना हार्ड नहीं है, तो आप दूर दूर भी होल करके उसमें ब्लास्टिंग करोगे तो बहुत इजीली वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रॉक क्लास हार्ड है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आपको पास पास में होल करके उसमें बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, तब वो निकलेगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक ये है। तो जो अभी हमने आपको ये पूरा पैटर्न दिखाया था इस टाइप का, अभी आपको हमने इस टाइप का जो पैटर्न दिखाया था, ठीक है, और पूरा उस पे जो होल था आपका, ये जिस तरह आपका पेरिफेरी में होल था, इस टाइप का पेरिफेरी में जो होल था, ये जो है इसकी स्पेसिंग जो डिसाइड होती है, ठीक है, एक होल से दूसरे होल के बीच की जो स्पेसिंग डिसाइड होती है ओवरबर्डन डिसाइड होती है, ठीक है। यानी कि आपको फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि अगर ओवरबर्डन ज़्यादा है, ये बी की वैल्यू ज़्यादा है तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर बी की वैल्यू कम है तो स्पेसिंग कम हो जाएगा। ओवरबर्डन ज़्यादा अगर है तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगा, ओवरबर्डन कम है तो स्पेसिंग कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन सिंपल अभी इसमें हमने सिर्फ मेन आपको बताया कि ड्रिल होल करते कैसे हैं, ठीक है। उसका स्पेसिंग क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, जैसे हमने बोला कि वी शेप का रहता है, ठीक है, वी कट हम करते हैं, वो हमने सीखा। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में, जो अभी आपका ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट में हम जो है इसको चार्जिंग कैसे करते हैं, ब्लास्ट कैसे करते हैं, उसको सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।